हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का जो गणित का पेपर है। इसको एकदम आसानी से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। इस पेपर का जो कोड है ये है 822 CB। ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो पूर्णांक रहता है आपका ये होता है 70 नंबर का। ठीक है। और इसका जो समय रहता है ये है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो पहले आपको इन सभी को एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है। सेकंड नंबर में आपको दिया है इस प्रश्न पत्र के आ और वा दो खंड हैं। मतलब ये जो पेपर है ये आपका दो खंडों में विभाजित है। ठीक है। आगे आपको दिया है खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR पर आपको देना होगा। ठीक है। तो आइए पहले इसके जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको आपको समझाते हैं। तो खंड आ में जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं आइए इनको एकदम अच्छे से आपको समझाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है दो संख्याओं A और B का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 5 का 200 के साथ गुणनफल कर देना है। तो 200 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा 1000। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 4√3 है। तो आपको पता करना है जो 4√3 है ये परमेय संख्या या फिर अपरमेय संख्या है। तो आपको याद रखना है जब भी किसी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लग जाता है तो वो संख्या अपरमेय संख्या हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। इसमें आपको दिया है यदि 20,25 का LCM 100 है तो HCF का मान है। तो HCF निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है 20, तो 20 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 5। ठीक है। ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी प्रकार आपको 25 का भी गुणनखंड निकालना है, तो इसे आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5। इसमें आपको निकालना है HCF। तो आपको देखना है वह संख्या जो दोनों में एक समान है। तो इसमें 5 है, ये दोनों में एक समान है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 में आपको दिया है यदि 1/x² + 6 बट्टे में दिया है 1/10 तो x का मान होगा। तो इसमें आपको x का मान निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें आप इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा x² + 6 = 10 × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x² = 10, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4, इधर लिखा हुआ है x²। ठीक है। ये 4 लिखा है ये होता है 2 का वर्गमूल। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। यहाँ से आपको निकालना है x का मान, तो इसकी घात समान है तो इसे आप हटा देंगे तो यहाँ से बचेगा x बराबर ±2। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5 में आपको दिया है यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। तो इसमें दिया है मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान होता है 0। ठीक है। और d का सूत्र होता है b² - 4ac = 0। b² तो b का मान है इसमें -8, तो 8 का वर्ग आएगा 64 -4 गुणा a का मान 2 है और गुणा c बराबर 0। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 64 - 4 दूनी 8 c बराबर 0। आपको निकालना है c का मान। तो इसके लिए आपको लिखना है
ये लिखा हुआ है 8c, इसको लेके आएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8c बराबर 64। 8 से भाग करेंगे 64 में तो जाएगा 8 बार, तो c का जो मान है ये आएगा 8। तो इसका ऑप्शन डी है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6 में आपको दिया है यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान होगा। तो इसमें आपको a का मान निकालना है। तो आपको जो शून्यक दिया है इसको आप इसी बहुपद में x के स्थान पर रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें रखेंगे x के स्थान पर 2, तो 2 का वर्ग आएगा 4 माइनस इसमें रखेंगे 2, तो आएगा 2 3 6 + 5a। ठीक है, बराबर रखना है आपको 0। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा -2 + 5a बराबर 0। आपको निकालना है इसमें a का मान, तो a का मान हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। 5 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 7 में आपको दिया है बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं, तो इसके आपको शून्यक निकालने हैं। तो आपको इसमें याद रखना है, तो इसमें आपको दिया है 6। ठीक है, तो आपको दो संख्याओं को छांटना है जिनका गुणनफल 6 हो जाता है। तो दो संख्याएं होती हैं 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, तो आपको इसमें प्लस वाली संख्याओं को लेना है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 8 में आपको दिया है बिंदु 5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसमें आपको दिया है x का मान माइनस में, तो x का जो मान है ये माइनस में होता है इस वाले चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये होता है सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन बी है द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 में आपको दिया है यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है ये होता है θ/360 गुणे में 2πr। इसमें आपको त्रिज्या का मान दिया है a, तो यहाँ पर आपको रखना है a, तो ये आएगा θ/360 गुणा 2πa। अब आपको देखना है ये वाला जो उत्तर है ये कौन से विकल्प में है। तो आपको ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2πa। ठीक है, और θ/360, तो इसका ऑप्शन बी है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका अगला प्रश्न है 10। इसमें आपको दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर 45 अंश, E बराबर 56 अंश, तब C का मान होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, इसमें आपको दो कोण दिए हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से आपको घटा देना है। तो इनका योगफल आएगा 6 5 11 का 1, 5 4 9 और एक हासिल 10। जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 79। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 11 में आपको दिया है यदि cos A बराबर 5/13 है तो tan A का मान होगा। तो इसमें आपको tan A का मान निकालना है। पहले आपको जो cos A का जो सूत्र है इसको समझना होगा। ये होता है LAL/KKA। ठीक है, साइन cos, तो cos का जो सूत्र बनेगा ये होगा आधार/कर्ण। तो इसमें ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, यानी कि इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है। तो आधार इसमें दिया है 5 और कर्ण दिया है 13। तो पहले आपको जो लंब का मान है ये निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर आएगा 169 माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार है 5, तो
5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है लंब का मान। तो 144 होता है 12 का वर्ग, तो इसमें जो लंब है ये आएगा 12, यानी कि ये वाली भुजा 12 है। आपको निकालना है tan a का मान। तो tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब इसमें 12 है और आधार 5 है, तो इसका जो आंसर ये आएगा 12/5। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 12 में आपको दिया है यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। ठीक है, जब cos थीटा का मान 1 है तो tan का जो मान होगा ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13 में आपको दिया है 2 tan 30 बट्टे में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको लिखा है 2 गुणा tan 30 का मान आप लगाएंगे तो ये होता है 1/√3 बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30। तो इसमें आपको रखना है tan 30 का मान और इसका करना है स्क्वायर। तो ये tan 30 का मान लिखा है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1 और बट्टे में आएगा 3। इसको हल करेंगे तो आएगा 2/√3 बट्टे इसके बट्टे 1 लगाएंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 + 1/3। अब यहाँ से आएगा 2/√3। ये संख्या सबसे नीचे लिखी है तो ये चली जाएगी ऊपर। यहाँ से बचेगा 3 और 1 4, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ से बचेगा 3/2√3। इसमें आपको हरों का परिमीकरण करना होगा, तो इसे आप इस तरीके से करेंगे। यहाँ से आएगा 6√3 बट्टे में आएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से आएगा 3/√2। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 14 में आपको दिया है tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का जो मान होगा ये हो जाएगा 0 अंश। ठीक है, क्योंकि जब इसमें आप यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 लगाएंगे तो tan 0 और sin 0 का जो मान होता है ये 0 ही होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 15 में आपको दिया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या होती है r, तो r का मान इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर का त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो इसमें थीटा का मान हो गया 60। तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा का मान इसमें 60 है तो यहाँ पर रखेंगे 60/360 गुणा पाई। आर का मान दिया है 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणा 6 क्योंकि आर का स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 6×6 = 36, ये 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 पाई। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न 16 में आपको दिया है यदि 1 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 6a²। अब इसमें 2 घन हैं तो आपको एक घन का क्षेत्रफल और लिख लेना है, ये हो जाएगा 12a²। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17 में आपको दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, तो इसमें आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का जो सूत्र होता है ये आपको याद करना होगा, ये होता है सिग्मा f गुणा x बट्टे सिग्मा f। ठीक है,
तो इस सूत्र की सहायता से आप इसका जो माध्य है ये निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये आएगा इसका राइट आंसर। आप लोग इस सूत्र की सहायता से इसका माध्य निकाल सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मध्यिका का वर्ग निकालना है। तो इसके लिए जो सूत्र है ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में होता है F गुणा H। तो इस सूत्र से आप इसका जो माध्यक या मध्यिका है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको पूछा है माध्यक वर्ग कितना होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो अधिवर्ष जो होता है ये होता है लीप वर्ष। तो इसमें होते हैं 366 दिन। तो इसमें आपको निकालना है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है 2/7 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न 20 में आपको दिया है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, जब कोई घटना निश्चित रूप से घट रही है तो उसकी जो प्रायिकता होती है ये होती है 1। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे आपको दिया है इसमें सेक्शन बी यानी कि खंड वा। ठीक है, इसमें आपको जो प्रश्न होंगे ये सभी 2-2 नंबर के दिए होंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।